5 क्वेश्चन नंबर 95 बहुत ही आसान प्यारे बच्चों। पार्ट 1 हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी एडेड टू वन प्लेट एंड रिमूव्ड फ्रॉम द अदर so as to store 25 joule of energy in 5 nanofarad parallel plate capacitor। अच्छा एनर्जी, तो प्यारे बच्चों चार्ज निकालना है, हाँ तो उससे पता लगेगा कितने इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको पता है एनर्जी होती है क्यू स्क्वायर बाई 2c, हाँ तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2c इंटू यू, हाँ यानी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 2cu, हाँ यानी अंडर रूट 2 इंटू सी की वैल्यू है प्यारे बच्चों कितनी है 5 नैनोफेराड, 5 इंटू 10⁻⁻⁹ फेराड, और u की वैल्यू है 25 जूल, तो यहां पे 25। आई बात समझ में भैया, क्लियर है इतना? अच्छा भाई अब इस 10⁻⁻⁹ ये कितना हो गया 25 पंजा 125। हेलो प्यारे बच्चों, आई होप कंसेप्ट में मजा आ रहा था। जस्ट एक मिनट दो बातें आपसे शेयर करनी है। पहली बात ये कि टेस्ला क्लासेस आपके लिए प्यारे बच्चों लाइव फिजिक्स क्लासेस लेके आया है। कहां पे? टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप पे प्यारे बच्चों, जहां पे मैं आपको पूरा फिजिक्स का सिलेबस ओनली एट ₹1199 में करवाने वाला हूं। क्या क्या फैसिलिटीज रहेंगी प्यारे बच्चों? आप एक काम कीजिए, ज्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूंगा, ये सब फैसिलिटीज रहेंगी। वहां पे IIT जेईई नीट सब तरह के अलग अलग बैच चले हुए हैं, प्लस बोर्ड्स का आपका बैच टारगेट 70 आउट ऑफ 70 नाम से चला हुआ है प्यारे बच्चों। वहां के लिए आपको करना क्या है, टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, और वहां पे जाके डेमो सेशंस देखने हैं प्यारे बच्चों। टारगेट 70 आउट ऑफ 70 बैच में डेमो सेशंस आपको मिलेंगे। अब सिर्फ ये ही नहीं, यहां पे आप कांटेक्ट करके आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर प्यारे बच्चों एक और खास बात कि वहां पे हर चैप्टर का इंडिविजुअल कोर्स भी चला हुआ है। अगर आपको सिर्फ चैप्टर 1 करना है, मान लें एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड करना है, जो कि 7 to 9 मार्क्स का आपका आएगा, हर चैप्टर प्यारे बच्चों ओनली एट ₹299 अवेलेबल आपको टेस्ला क्लासेस की ऐप पे, जहां पे सेशंस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे और डाउट्स 24 घंटे के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा प्यारे बच्चों। इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे कुछ भी जानकारी ले सकते हैं, ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहेगी। बस आपसे रिक्वेस्ट एक है कि अभी जाइए टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे किसी भी बैच का, किसी भी चैप्टर का डेमो सेशन देखिए और मुझसे बात कीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। अपने कंसेप्ट को कंटिन्यू रखिए प्यारे बच्चों। 250 अंडर रूट के अंदर 250 इंटू में 10⁻⁻⁹ क्लियर है मेरी बात? हाँ अब इस 10⁻⁻⁹ को मैं प्यारे बच्चों 10⁻⁻8 लिख लूं, ओके, और 10 से डिवाइड कर लूं, कोई गलत तो नहीं ना? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगी, बिल्कुल कट जाएगी, तो यह आएगा 25 का अंडर रूट 5 आ जाएगा प्यारे बच्चों। और 10⁻⁻8 को मैं लिख सकता हूं 10⁻⁻4 का स्क्वायर, उसका अंडर रूट करोगे तो स्क्वायर इससे कैंसिल, यानी इंटू में 10⁻⁻4। इतने कुलाम का चार्ज प्यारे बच्चों ट्रांसफर करना है। और आपको पता है Q इज इक्वल टू NE होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर करने हैं N, वो Q बाई E होगा, यानी Q कितना 5 इंटू 10⁻⁻4, और E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। क्लियर? इसको कर लोगे सोल्व, आपके पास उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको ट्रांसफर करने हैं, बात खत्म। एक प्लेट में सिंपल आ जाएगा आंसर। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। सैंपल क्वेश्चन पेपर 2018 का एक क्वेश्चन, दो कंसेप्ट इसने मिक्स कर दिए। ये वाला फार्मूला क्यों यूज किया, हाफ CV स्क्वायर क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि क्यों चाहिए था सर। अच्छा ये क्यों यूज किया? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे सर। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड मल्टीप्लाई विद द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। क्लियर? या फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज स्टेट्स दैट the total charge on a body will be integral multiple of charge on an electron or proton। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 प्यारे बच्चों। क्या मुश्किल है, देखना ऐसे ऐसे कितने सारे क्वेश्चन आप कर चुके हो, कितने कितने कर चुके हो प्यारे बच्चों, फटाफट कर दो इसको। ऑल इंडिया 2017 का इस तरह के डायग्राम का तीसरा क्वेश्चन आया प्यारे बच्चों, ये तीसरा शायद है ना? कराओ फटाफट, फटाफट बोल देता हूं एक बार सुनो। टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं A एंड B, आइडेंटिकल है दोनों, ये दोनों कैपेसिटेंस सेम है, कनेक्टेड टू द बैटरी V वोल्ट, ठीक है। इनिशियली द स्विच S इज क्लोज्ड, जब S क्लोज्ड है प्यारे बच्चों तो इसके पास भी V पोटेंशियल पहुंचेगा, इसके पास भी V, क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं तो सेम सेम जाएगा। चार्ज दोनों आइडेंटिकल है तो इसके पास जितना चार्ज उतना ही इसके पास प्यारे बच्चों, और आइडेंटिकल है तो इसका कैपेसिटेंस इसके कैपेसिटेंस के बराबर इसने दे रखा है। तो अब क्या किया, नाउ स्विच को ओपन कर दिया एंड द फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर्स इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K।
अब इनको फिल कर दिया, तो जब फिल कर दिया प्यारे बच्चों तो नया कैपेसिटेंस इसका के सी हो गया, इसका भी के सी हो गया। आगे बोलो, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ द कैपेसिटर्स बिफोर एंड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस होने से पहले दोनों की एनर्जीज का, पहले और बाद की एनर्जीज का रेशियो निकालना है प्यारे बच्चों। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल एनर्जी। हाँ, तो इसके पास इनिशियल एनर्जी कितनी भैया, इनिशियल एनर्जी निकालो तो इसकी पहले हाफ सी वी स्क्वेयर, हाफ सी इसका सी है, वी इसका वी है, हाफ सी वी स्क्वेयर, इसकी भी हाफ सी वी स्क्वेयर इनिशियली, हाँ तो इसका भी हाफ सी वी स्क्वेयर, यानी आंसर आ गया सी वी स्क्वेयर। अच्छा, अब डाइलेक्ट्रिक ऐड करने के बाद ये जो कनेक्टेड है प्यारे बच्चों, तो इसका तो पोटेंशियल, अब डाइलेक्ट्रिक ऐड करने के बाद सुनो, इसका तो ये तो कनेक्टेड है बैटरी से, ये नहीं है, इसका कैपेसिटेंस केसी, इसका कैपेसिटेंस भी केसी, लेकिन इसकी वोल्टेज प्यारे बच्चों उतनी ही रहेगी क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, कैपेसिटेंस बढ़ने के बाद भी वी ही कनेक्टेड है, वी ही रहेगी, लेकिन इसकी के टाइम घट जाएगी। क्लियर? सो अब एनर्जी जो फाइनल है प्यारे बच्चों, इसकी कितनी है, हाफ सी वी स्क्वेयर, सी की वैल्यू के सी, के सी इंटू में वी स्क्वेयर, इसका वी वी है तो वी स्क्वेयर कर दो, नो प्रॉब्लम, प्लस में इसकी एनर्जी प्यारे बच्चों हाफ सी वी स्क्वेयर, हाफ सी इसका के सी है, के सी है, और वी इसका वी बाई के है प्यारे बच्चों, तो वी स्क्वेयर यानी वी बाई के स्क्वेयर, यानी वी स्क्वेयर बाई के स्क्वेयर, स्क्वेयर को के कैंसिल कर देगा। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ, तो ये अपने पास u फाइनल आया भैया, हाफ के सी वी स्क्वेयर प्लस में हाफ सी वी स्क्वेयर बाई में के। अब रेशियो निकालनी है दोनों की, निकाल दोगे भैया, वी स्क्वेयर तो दोनों में कॉमन, यहां भी और ये यहां पे भी वी स्क्वेयर है, सी भी कॉमन है, ठीक है, तो u फाइनल जो आई है इसमें हाफ कॉमन ले लेता हूं, सी वी स्क्वेयर कॉमन ले लेता हूं, अंदर बचेगा कितना, के प्लस वन बाई के प्लस वन बाई के। क्लियर है? हाँ, इसको क्या लिख सकते हो, हाफ सी वी स्क्वेयर और अंदर प्यारे बच्चों के को एलसीएम ले लो तो ऊपर वन प्लस के बच जाएगा। अब रेशियो निकाल दो बिफोर एंड आफ्टर, तो u इनिशियल वाली बाई में u फाइनल वाली, तो u इनिशियल वाली कितनी थी भैया, सी वी स्क्वेयर, अच्छा बाई में फाइनल वाली हाफ सी वी स्क्वेयर, हाफ सी वी स्क्वेयर और इंटू में वन प्लस के बाई के, तो सी वी स्क्वेयर से सी वी स्क्वेयर कैंसिल, टू ऊपर चला जाएगा तो 2k बाई में 1 प्लस के, ये रेशियो आ गई भैया। ऑल इंडिया 2017 का प्यारा सा क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था, आपसे ये पूछना चाहता है कि जब इसको ओपन कर दिया स्विच को तो इसके पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ता है, बस वो ही चीज यहां पुट करनी थी और कुछ नहीं, बाकी तो सब सेम है प्यारे बच्चों, कोई भी कर देगा। 96 ये क्वेश्चन था, चले 97 पे, सारे ही ऐसे भाई, सारे ही ऐसे हैं, आसान आसान। चलो ये लो और ले लो, कितना आसान, क्या है इसमें सर, पढ़ तो लो, अरे पढ़ लिया यार, दिल्ली 2017 का प्यारा सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्यों बोलता हूं, इजी 3 मार्क्स दे रखे हैं। 12 पिको फैराड का कैपेसिटर है कनेक्टेड टू 50 वोल्ट बैटरी, ये लो कैपेसिटेंस 12 पिको फैराड यानी 12 इंटू 10⁻⁻12 फैराड। मैं तो फटाफट ऐसा ही में चेंज कर लेता हूं, कुछ भी हो, V कितना है 50 वोल्ट है। अच्छा भाई, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, CV दे रखा तो U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर करूंगा और क्या करूंगा, तो हाफ इंटू में C की वैल्यू 12 इंटू 10⁻⁻12, V स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर 2500, तो 2 काटेगा 6 पे, तो यह आएगा प्यारे बच्चों आपका 25 छिक्का 150 और 2 0 साथ में इंटू 10⁻⁻12, यानी यह आएगा आपके पास 10⁻³ कट 10⁻⁻9 बचेगा, 15 इंटू 10⁻⁻9 जूल, इतनी एनर्जी है भैया। अब if another capacitor of 6 picofarad is connected in series with it with the same battery connected across the combination, अब सुनो, इसी कैपेसिटर के साथ एक और कैपेसिटर सीरीज में, और ये तो था 12 पिकोफैराड का, दूसरे वाला 6 पिकोफैराड का इसके साथ सीरीज में ले लिया प्यारे बच्चों, और वही 50 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अच्छा, तो बोलता है चार्ज स्टोर्ड बताओ एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। भैया कितना आसान है यार। अब टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा, C इन सीरीज 12 गुना 6 बटे में 12 जमा 6, 12 6 72 बटे में 18, 4 माइक्रोफैराड, 4 पिकोफैराड प्यारे बच्चों।
हाँ, तो यहां से चार्ज कितना चला, यहां से चार्ज कितना चला, Q इज इक्वल टू CV। C की वैल्यू 4 पिको यानी 4 इंटू 10⁻12 इंटू में V की वैल्यू 50, 50 का 200 यानी 2 गुना 10⁻10 कुलाम। क्लियर। यही चार्ज प्यारे बच्चों इसमें से जाएगा कितना, 2 इंटू 10⁻10 कुलाम, और वही इसमें से जाएगा 2 इंटू 10⁻10 कुलाम, क्योंकि कोई और रास्ता ही नहीं है। तो इसके चार्ज तो आ गया दोनों पे, कितना कितना है पोटेंशियल, और बता दो पोटेंशियल जितना इस पे ड्रॉप होगा और इस पे ड्रॉप होगा, दोनों का सम 50 आना चाहिए, तो समझ लो आपका आंसर सही आएगा। तो V इज इक्वल टू Q बाई C होता है। हाँ, ये Q है, ये C है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो कर दो सोल्व। तो Q की वैल्यू 2 इंटू 10⁻10 बाई में C की वैल्यू 12 इंटू 10⁻12, ये 6 पे काटेगा। हाँ, तो ये आएगा आपके पास 1/6 0.16, और ये 12 ऊपर जाएगा इंटू 10⁻2 यानी 16 वोल्ट आ जाएगा प्यारे बच्चों ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इसके पास कितना आएगा फिर, ये 16 आया, ये 50 माइनस 16 34 के करीब आएगा। निकाल के दिखाऊं, चलो। तो इसके पास V विल बी इक्वल टू Q बाई C। इसका Q कितना 2 इंटू 10⁻10, इसका C कितना 6 इंटू 10⁻12, तो ये 3 पे काटेगा प्यारे बच्चों। 1/3 होता है 0.33 ऑलमोस्ट, ऐसे चलता जाएगा, और इंटू 10⁻2 यानी ये हो गया 33 वोल्ट, नियरली 33, 0.3333 और ये पॉइंट इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, नियरली 34 वोल्ट आ जाएगा प्यारे बच्चों। क्या मेरी बात क्लियर है? ये 16 था तो वो आना ही था नियरली 34। समझ में आई मेरी बात? कोई डाउट इसमें? आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। सो बहुत ही आसान ये क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, इसको हटा दो भैया, कर दो। कितनी बार मैं इस तरह क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं, सेशन में बिल्कुल पूरा टाइम लेके 0 लेवल से करवाया था, इसीलिए यहां पे ज्यादा टाइम देने की जरूरत है नहीं वैसे, लेकिन फिर भी दे रहे हैं प्यारे बच्चों, ताकि कोई बच्चा भी वंचित ना रहे किसी तरह की सुविधा से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अरे ये हो गया 97, हाँ तो ये 98 आ गया प्यारे बच्चों। ये बुक में क्वेश्चन नंबर 36 है जहां से मैंने लिया है, इसलिए यहां 36 दिख रहा होगा आपको थोड़ा बहुत। सुनो क्वेश्चन नंबर 98, 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स X एंड Y हैव द सेम एरिया ऑफ सेपरेशन। ठीक है, A सेम है, X have same separation between them, same area of plates। ठीक है, X has air between the plates while Y is having K equal to 4। ठीक है, ओके। अच्छा, calculate the capacitance of each capacitor if equivalent capacitance of the combination is 4 microfarad। प्यारे बच्चों, टोटल कॉम्बिनेशन सीरीज में है ना, हाँ, तो यानी यहां पे टोटल कैपेसिटेंस इन सीरीज, कैपेसिटेंस ऑफ x इंटू कैपेसिटेंस ऑफ y बाय में कैपेसिटेंस ऑफ x प्लस में कैपेसिटेंस ऑफ y के बराबर आएगा, बिल्कुल आएगा। और ये वैल्यू आपको दे रखी 4 माइक्रोफेराड, 4 माइक्रोफेराड प्यारे बच्चों। तो इसका कैपेसिटेंस कितना है, इसका कितना है वो निकालना है, निकाल लो। सुनो, ये प्यारे बच्चों दोनों का सेम एरिया है, सेम सेपरेशन है प्लेट्स की, तो सेम कैपेसिटेंस होना चाहिए डायमेंशंस के हिसाब से, तो क्योंकि कैपेसिटेंस तो एरिया और सेपरेशन पे डिपेंड करता है, ए और डी पे, एप्सिलॉन नॉट ए और डी, और एक एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है। तो एप्सिलॉन इसका 4 टाइम ज्यादा है इस वाले से, तो इसका कैपेसिटेंस 4 गुना ज्यादा, तो इसका अगर सी है तो इसका 4C आ जाएगा, हाँ, क्योंकि के की वैल्यू 4 है, हाँ, तो इसका सी, इसका के सी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा क्योंकि इसमें डाइलेक्ट्रिक है। तो प्यारे बच्चों सी ऑफ एक्स कितना है C, प्लस में सी ऑफ वाई कितना है 4C, अरे इंटू में 4C और नीचे C प्लस 4C, यानी 4 इज इक्वल टू 4C स्क्वायर बाई में 5C, C से C कैंसल, ये 4 से 4 कैंसल, यहां 1 बचा, तो C इज इक्वल टू 5 माइक्रोफेराड। प्यारे बच्चों, माइक्रोफेराड में है क्या? हाँ, माइक्रोफेराड, 5 माइक्रोफेराड। समझ में आई बात? क्लियर है? अच्छा, अब दूसरा, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ X एंड Y। 15 वोल्ट कनेक्ट कर रखा है। अच्छा, तो 5 माइक्रोफेराड तो इसका है कैपेसिटेंस, सुनो, 5 माइक्रोफेराड तो इसका है, और 4 गुना ज्यादा इसका, यानी 20 माइक्रोफेराड इसका है। तो यहां से चार्ज कितना चला भाई, यहां से चार्ज Q इज इक्वल टू CV। C टोटल कितना था, टोटल दोनों का मिला के सीरीज में ले लो दोनों को, 4 था, ये दे तो रखा है, टोटल 4 है भाई,
कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अरे 5 और 20 को 1/5 प्लस 1/20 करके 1 और उल्टा करोगे सीरीज में तो 4 ही आएगा। तो टोटल कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफेराड 4 इंटू 10 पावर, या 4 माइक्रो में ले लो, नो प्रॉब्लम प्यारे बच्चों। 4 इंटू में V की वैल्यू 15 वोल्ट, तो 60 माइक्रो कुलाम चार्ज चला, 60 माइक्रो कुलाम। तो दोनों सीरीज में 60 माइक्रो कुलाम इसके पास, 60 माइक्रो कुलाम इसके पास। अब इसके पास V कितना, Q बाई C, इसका Q 60, C 5, 60/5 12 वोल्ट आएगा प्यारे बच्चों। टोटल 15 वोल्ट है, 12 वोल्ट इसके पास, तो इसके पास तो 3 वोल्ट आएगा। चलो देख लेते हैं। V इज इक्वल टू Q बाई C, इसका Q है 60, इसका C है 20, तो 3 वोल्ट आ गया भाई। आना तो सर आया समझ में। अच्छा भाई, एस्टिमेट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन X एंड Y। निकाल लो यार, C है आपके पास, V है आपके पास, हाफ CV स्क्वायर इसका निकालो, इसका भी C है आपके पास, V है आपके पास, इसका भी हाफ CV स्क्वायर निकालो, दोनों की रेशियो निकाल दो। कर दोगे भैया? बहुत आसान, दिल्ली 2016 का ये प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 98 अपना। चले आगे प्यारे बच्चों, चले, ये लो भैया, कर दो फटाफट।